Now our next question is example 60. Find the number of arrangement of the letters of the word independence. In how many of these arrangement do the word start with P? क्या कहा आपको? अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो जैसे आपका यहाँ वर्ड यूज किया हमने अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया? परम्यूटेशन अप्लाई करना है आपको, राइट? इंडिपेंडेंस वर्ड को में जितने भी लेटर्स हैं इनको अरेंज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं अगर जो वर्ड है आपका वो पी से स्टार्ट हो? पहला केस आपका ये है। इन सेकंड पार्ट, ऑल द वोवल्स अकर टुगेदर, अगर सारे के सारे वोवल्स जो भी इस वर्ड में हैं उनको हम एक साथ रखते हैं तो कितने वर्ड्स बनेंगे? डू द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, अगर वोवल्स अगर एक साथ ना हो तो कितने के वर्ड्स बनेंगे? डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी, अगर वर्ड्स आई से स्टार्ट होता है और पी पर एंड होता है तो कितने वर्ड्स बनेंगे? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंडिपेंडेंस इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल लेटर्स हैं 12। इन टोटल लेटर्स में अगर आप देखो तो एन आपका कितनी बार आ रहा है? 1 2 3, एन आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। डी कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका? 1 2 टाइम्स आपका डी रिपीट हो रहा है। ई कितनी बार रिपीट हो रहा है आपका? ई 1 2 3 एंड 4, ये आपका 4 टाइम्स है। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? अब आपको क्या कहा जा रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि अगर मैं इन सभी लेटर्स का यूज करता हूँ, इन सभी लेटर्स को यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इन सभी लेटर्स को यूज करके हम कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? तो देखो, while using them, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स को आपने यूज किया। क्या यूज किया? 12 लेटर्स को। इसमें एन जो कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स। तो देखो, अगर एन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 3 बार आप इसको आगे पीछे करोगे, ये 12 पे 12 होगा भाई। 12 लेटर्स है और 12 प्लेसेस है, 1 2 3 4, तो 12 के 12 लेटर्स 12 पोजिशन पर जब आप इनको रीअरेंज करोगे, अरेंज करोगे, ठीक है, तो ये हो गया 12 पे 12 डिवाइडेड बाय, देखो एन जो है आपका सेम अल्फाबेट है, तो सेम अल्फाबेट को आगे पीछे करने से तो कोई नया केस तो बनेगा नहीं, तो ये वाले जो केसेस है वो हमने डिवाइड कर दिए, मीन्स हम उनको हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से तो ये एन को आप यहाँ रखो, ये वाला एन आगे आ जाए, ये वाला एन यहाँ आ जाए, इससे आपका अल्फाबेट को नया नहीं बनेगा। तो इसलिए जो अल्फाबेट्स हमारे रिपीट होते हैं उनसे उन वैल्यू उतने अल्फाबेट से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर आपका एन जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, डी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ई आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई कि सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि इन सभी ये जो 12 के 12 लेटर्स हैं इनको अगर हम 12 पोजिशन पर अरेंज करेंगे तो टोटल कितने आपके वर्ड्स बनेंगे? तो उसके लिए जो अल्फाबेट्स आपके रिपीट हो रहे हैं उनसे तो आपको डिवाइड करना, लाइक एन आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बिकॉज अगर मैं सिर्फ लिखता हूँ 12 पे 12 तो इसमें वो अल्फाबेट्स भी आ गए जिसमें एन अगर आगे पीछे रोटेट होगा तो वो भी काउंट हो गए, और एन आगे पीछे रोटेट होने से कोई नया वर्ड्स नहीं बनेगा क्योंकि सेम अल्फाबेट है। ये चीज समझ में आ रही है? तो 12 पे 12 हो गया आपका, दैट इज 12 फैक्टोरियल। देखो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू है 4 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे टिल 4 फैक्टोरियल, तो 12 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 2 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1 × 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 4 फैक्टोरियल। नाउ 4 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, व्हाट वी विल हैव 3 1 जा 3, जैसे मर्जी आपको काटना है, जैसे कि अब यहाँ पर आप देखो 2 2 जा 4, या फिर 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, राइट, फिर उसका 3 2 जा 6, ये आपका कैंसिल कर दिया। नाउ 12 × 11 × 10 × 9 × 4 × 7
ठीक है, और ये हो गया 6 5 जा 30, 6 5 जा कितना हो गया आपका 30, यहाँ पर आपका आएगा 30, 6 5 जा कितना होगा 30। अब देखो आपके सिलेबस में आप यहाँ तक करके आपको पूरा आप अपना सॉल्यूशन छोड़ सकते हो, पूरी छूट है आपको, यू विल गेट फुल मार्क्स। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। फिर भी अगर आपकी टीचर करने को कहती है तो उस पर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 11th में सब कुछ टीचर के हाथ में होता है। बट 99.99% केसेस में टीचर आपको बस यहीं तक करने के लिए बोलेगी, इसके आगे नहीं करना है। इसके आगे आप, क्योंकि ये आंसर मैंने भी डायरेक्टली लिखे जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, इसके आगे आपको नहीं करना। टीचर बोलेगी तो ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करके दिखा दें, पर आइडियली 99.99% में यहाँ तक आपका आंसर सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया कि अगर हम सभी अल्फाबेट्स को यूज करते हैं, सभी पोजीशन पर अरेंज करते हैं, तो टोटल अल्फाबेट्स कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 1663200। चलो जी, ये हमने फाइंड कर। अब हम फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में कहा है डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, कि जो वर्ड है वो पी अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। तो किससे स्टार्ट होना चाहिए, पी अल्फाबेट से। तो देखो टोटल आपके 12 पोजीशन है, आपने पी को फिक्स कर दिया, आपने पी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जैसे आपने पी को, भाई यहाँ तो सिर्फ पी आ सकता है ना, ये तो कंडीशन होगी कि फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें सिर्फ पी ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। तो बाकी कितने अल्फाबेट्स बचे, कितनी पोजीशन बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके पास 11 लेटर बचे हैं और 11 लेटर को अरेंज करना है 11 पोजीशन पर, दैट इज 11 पी 11। 11 लेटर्स को 11 पोजीशन पे अरेंज करना है, दैट इज 11 पी 11, बिकॉज ये तो फिक्स था आपका। इसमें से जो आपके रिपीटेड वर्ड्स हैं, जो अभी आपको बताया था, क्या क्या रिपीट हो रहा है, एन आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, एन आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और ई आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, व्हाट वी विल डू नाउ, जो अल्फाबेट्स आपके रिपीट हो रहे हैं डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4। और ये मैं बता चुका हूँ क्यों डिवाइड करते हैं। डिवाइड इसलिए किया जाता है बिकॉज इन लेटर्स के आगे पीछे होने से कोई नया आपका वर्ड नहीं बनता है। ठीक है, रिपीटेड अगर अल्फाबेट्स आगे पीछे करोगे वो नया वर्ड नहीं बनेगा। उन केसेस को हम जो 2 बार काउंट हो जाते हैं रिपीटेडली, उनको हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर आपका जो वर्ड है वो पी से स्टार्ट होता है, तो हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं, दैट इज 1,38,600, दैट इज 1,38,600। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया कि अगर पी से स्टार्ट करेंगे तो टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, 1,38,600। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज डू ऑल द वर्बल्स अकर ऑलवेज अकर टुगेदर। अब अगर देखो आप इंडिपेंडेंस वर्ड देखोगे, INDEPEN, ये आपका इंडिपेंडेंस। इसमें पहले देखो वोवल्स कौन कौन से, देखो 1 2 3 4 वोवल्स तो आपके ई है, राइट, और एक वोवल से आपका आई। अब कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे वोवल्स आपके एक साथ होने चाहिए। तो आपने जितने भी ये वोवल्स है कहीं भी, ये 12 ब्लॉक्स है, 12 ब्लॉक्स में कहीं भी आप इनको एक साथ पुट कर दो, तो ये ब्लॉक, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया। तो ये कंडीशन है कि ये सारा का सारा एक साथ ही होना चाहिए। तो ये पूरा हमारा बन गया 1 ब्लॉक, ये पूरा एक साथ मूव करेगा। तो 1 2 3 4 5, 12 में से 5 माइनस करो बच्चा 7, 7 में 1 ब्लॉक ऐड कर दो, तो टोटल अब हमारे पास 8 पोजिशन है। टोटल हमारे पास क्या है, 8 पोजिशन है। ठीक है, इसमें से ई तो आपका यहाँ पर आ गया, तो ई वाला केस तो खत्म हो गया। अब जो रिपीटेड अल्फाबेट्स है वो है 3N और 2D। अब जो रिपीटेड अल्फाबेट्स है वो क्या है, 3N और 2D। तो आप कैसे करोगे, देखो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वर्बल्स अकर टुगेदर। आपके पास अब टोटल 8 पोजीशंस है, कितनी है 8। एक तो ये हो गया पूरा ब्लॉक, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और ये पूरा 8 ब्लॉक्स को अरेंज करना है आपने 8 पोजीशन पर, दैट इज 8 पी। इसमें एन आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है,
और डी आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसके अलावा ये आपके वोवल्स भी तो आगे पीछे होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 वोवल्स 5 पोजिशन पर अरेंज करोगे तो 5p5, जिसमें से ई आपका 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये चीज क्लियर है तो थम्स अप करो, इफ यू हैव एनी डाउट देन वेव योर हैंड। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव, 8p8 का मतलब सेम वैल्यू होती है एन और आर की, तो वो होता है वही वैल्यू होती है 8 फैक्टोरियल। ऐसे 5p5 हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल, तो आपने 8 को एक्सपेंड किया टिल 4 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल। ऐसे 5 को एक्सपेंड किया मैंने टिल 3 फैक्टोरियल, तो 5 4 3 फैक्टोरियल। Now 3 factorial will be cancelled out. 4 factorial will be cancelled out. So we are left with 8 7 जा 56, 6 5 जा 30 and 5 2 जा 10। ये कैलकुलेट हो जाएगा इसलिए, तो आप कर दो इसको, 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 300 इंटू 56, 300 इंटू 56, what we will have, it will be 16,800। तो जब सभी वोवल्स एक साथ होंगे, वोवल्स अकर टुगेदर, जब सारे वोवल्स एक साथ मूव करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, 16,800। और फिर हमने, और ये क्या था आपका, अगर सभी लेटर्स को अरेंज करते हैं 12 पोजिशन पे तो टोटल वर्ड्स कितने फॉर्म होंगे, दैट इज 16,63,200। अब ये चीज मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जो थर्ड पार्ट है वो इसी पर बेस्ड है आपका। थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, डू द वर्बल्स नेवर अकर टुगेदर, अगर ये वर्बल्स एक साथ ना हो तो कितने वर्ड्स बनेंगे। तो सिंपल है भैया, आपको ये पता है कि टोटल वर्ड्स कितने हैं, 16,63,200, जिसमें से अगर वर्बल्स एक साथ हो तो कितने वर्ड्स बनेंगे, 16,800। आप इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो तो वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जब वर्बल्स आपके एक साथ नहीं होते। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच वर्बल्स डू नॉट अकर टुगेदर, 16,63,200 minus 16,800, and it will be equal to 16,46,400। Is it clear? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग में ये हमसे पूछा नहीं था पर इसके निकालने के पीछे लॉजिक क्या था, ताकि जो थर्ड पार्ट है आपका वो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या कहा गया है, डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। जो वर्ड है आपका वो आई से स्टार्ट होगा और पी पर एंड होगा, तब कितने अल्फाबेट्स बनेंगे। तो आई और पी आपके फिक्स हो। अब क्या हुआ, क्वेश्चन में कहा गया कि स्टार्ट किससे होगा, आई से, तो यहाँ आपने आई को फिक्स कर दिया। एंड किस पर होगा, पी पर, यहाँ आपने पी को, यहाँ पर सिर्फ पी आ सकता है और यहाँ पर आई आ सकता है। अब बॉक्स कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लेसेस है और 10 ही लेटर्स बचे, आई और पी को छोड़ के। अब कितने अल्फाबेट्स बचे, 10, तो 10p10। अब इसमें n कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। d कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। और e कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स, दैट इज डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। व्हाइल सॉल्विंग दिस, डायरेक्टली बता रहा हूँ आपका जो आंसर आएगा, अब आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, दैट इज 12,600। इफ इट्स क्लियर देन थम्स अप, if any doubt then be correct, it's clear।
Next question is question number 10, and the question is, in how many of the distinct permutation of the letter in Mississippi do the four eyes not come together? तो अभी हमने देखा कि four eyes not come together ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इन सभी लेटर्स को यूज करके हम टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे वो हम निकाल सकते हैं, दैट इज स्टेप वन। फिर अगर फोर आइज टोटल एक साथ हो, जैसे हमने वोवल्स वाला केस किया था, तो फोर आइज अगर एक साथ हो तो कितने वर्ड्स बनेंगे, दैट इज स्टेप टू। फिर टोटल वर्ड्स में से फोर आई वाले केसेस को अगर हम माइनस कर देंगे तो वी विल हैव फोर आइज नॉट कम टुगेदर। इज इट क्लियर? जैसे हमने वोवल्स वाला केस किया था, यही रीजन है कि पहले आपको वो दो एग्जांपल्स करवाए थे पहले। तो देखो कैसे करोगे, ये आपका वर्ड है मिसिसिपी, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो कितने हैं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स कितने हैं, 11। अब इन टोटल 11 लेटर्स में से फोर आई है, 1 2 3 4, फोर तो आई है, 1 2 3 4, फोर आपके एस है और 2 आपका पी है, ठीक है। तो अब 11 लेटर्स को अगर आप 11 पोजीशन पर अरेंज करोगे, 11 लेटर्स को 11 पोजीशन पर अरेंज करोगे, दैट इज 11 p 11, और जो रिपीटेड लेटर्स है उसे डिवाइड करोगे, दैट इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इन सभी लेटर्स को अरेंज करके टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। व्हाइल डूइंग सो सेम वैल्यू है एन और आर की, तो ये किसके इक्वल होगा, 11 फैक्टोरियल। अब जो डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज 4 फैक्टोरियल, तो 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल एज इट इज हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। So by doing so, 4 factorial will be cancelled out. Of 4 to the 8, 3 to the 6. We are left with 11 into 10 into 9 into 7 into 5. जब आप इसको सॉल्व करोगे, 11 9 जा 99, 99 into 10 990 और 7 5 जा 35. While solving this, we will have 3 4 6 5 0. तो मिसिसिपी के सारे लेटर्स को 11 पोजीशन पर अरेंज करके जो टोटल वर्ड्स दैट इज अवर स्टेप 1 वैल्यू, वो कितने बनेंगे, 3 4 6 5 0। कितने बनेंगे, 3 4 6 5 0। देन नाउ वी विल फाइंड, अगर फोर आइज को हम एक साथ रखें कहीं भी, ये 11 पोजीशन में से किसी भी 4 ब्लॉक्स में या 4 आइज को हमने एक साथ रखा, तो यहाँ हमने 4 आइज को हमने एक साथ रखा, ये हो गया 1 ब्लॉक। अब कितने ब्लॉक्स बचे, 1 2 3 4 और ये 1 5 6 7 8, कितने हो गए, 8। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए अब आपके 8। आइज को आपने एक साथ करे तो रिपीटिशन में डिनोमिनेटर में अब आई नहीं आएगा, क्योंकि आई आपका एक साथ मूव करेगा। तो अब डिनोमिनेटर में जो अल्फाबेट्स रिपीटेड है वो है 4s और 2p। कंसीडर 4 आइज एज 1 ब्लॉक, इसको हमने एक ब्लॉक माना, वी कंसीडर इट एज 1 ब्लॉक। देन the total number of arrangement in which 4 eyes come together, 4 eyes come together, 8 positions है, that is 8p8, 8p8 और 4s 4 फैक्टोरियल, 2p2 फैक्टोरियल। अब ये जो 4 eyes हैं, ये जो 4 eyes है आपके 4 पोजिशन पर रोटेट होंगे, that is 4p4, 4 eyes 4 बॉक्सेस पे 4 पोजिशन पर रोटेट होंगे, 4p4। तो 4 आई रिपीट हो रहे हैं, ये चारों के चारों क्या रिपीटेड है। हालांकि यार ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन जो आप एक रूल फॉलो कर रहे हो वो आप उसके साथ ही जाओगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 4 आई 4 पोजीशन पर 4p4 अरेंज करोगे, तो 4 आइज आपके रिपीट हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। व्हाट वी विल हैव, 8p8 हो गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4p4 सेम n और r, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8 को हम मैक्सिमम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे, 4 फैक्टोरियल तक। 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1, 2 into 1। 4 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, 2 3 just 6,
So 8 7 जा 56, 3 5 जा 15, 56 into 15 आ गया 840। ये आ गया स्टेप 2 कि अगर 4 आइस एक साथ मूव करेंगे एज ए वन ब्लॉक तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे 840। अब हमसे पूछा गया कि 4 आइस नेवर अकर टुगेदर, 4 आइस एक साथ ना हो, तो टोटल में से आप इसको माइनस कर दो। टोटल में से हम इस केस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। So total number of arrangement in which 4 eyes do not come together, that is 34650 minus 840. It will be 33810. Is it clear? Again, very important question. If it's clear, then thumbs up. If you have any doubt, then raise your hand. It's clear. So make a note of this solution. The next question is question number 11. In how many ways can the letter of the word permutations be arranged if the word start with P and end with S? चलो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या कहा गया कि अगर फर्स्ट अल्फाबेट जो है वर्ड का वो P हो और लास्ट अल्फाबेट जो है वो S हो, तो कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं परम्यूटेशन के सभी लेटर्स को अरेंज करके। क्या करके, अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है, परम्यूटेशन। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 12। इसमें से टी जो है आपका वो 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 और 2। टोटल बॉक्सेस हो गए 12। इसमें से फर्स्ट बॉक्स में पी आना चाहिए और लास्ट बॉक्स में जो है आपका वो ऐसे होना चाहिए, ये फिक्स है। तो वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 लेटर्स 10 बॉक्सेस में अरेंज करने हैं आपको, दैट इज 10p10। इसमें से टी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे, पहले लिखोगे कैसे, लेट पी बी एट द फर्स्ट प्लेस एंड एस पी एट द लास्ट प्लेस। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे आपके 10p10 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 10p10 का मतलब तो हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, लाइक आप इसको ओपन अप करोगे, 2 तक एक्सपेंड करोगे, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 और ये हो गया आपका 2 फैक्टोरियल। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जो मैं कह रहा हूँ विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बस यहाँ तक करके आप छोड़ सकते हो, दैट इज 1814400। ये आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, वोवल्स आर ऑल टुगेदर। वोवल सारे एक साथ होने चाहिए। अब देखो परम्यूटेशन में जो वोवल्स है वो क्या क्या है, ए ई आई ओ। अब ये 5 वोवल्स का एक ब्लॉक बन जाएगा और ये सारे आपको एक साथ ही मूव करने हैं। कंसीडर ए ई आई ओ यू एज वन ब्लॉक, ये पूरा एक ब्लॉक होगा। तो 12 में से 5 ब्लॉक, 5 वोवल्स का तो एक ब्लॉक हो गया, 1 ब्लॉक 2 3 4 5 6 7 8 8 P8। P आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। अभी पांचों के पांचों जो वोवल्स है ये 5 पोजीशन में मूव करेंगे आगे पीछे, वो पांचों ही डिफरेंट है, तो दैट इज 5p5। 5p5 हो गया आपका 5 फैक्टोरियल, 8p8 हो गया आपका 8 फैक्टोरियल। तो while solving this what we will have, that is 8 factorial upon 2 factorial into 5 factorial। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 24,19,200, 24,19,200। then the third part is there are always 4 letter between P और S। P और S के बीच में 4 letters होने चाहिए। तो आप इसको ऐसे समझो, देखो ये टोटल 12 पोजीशन है। टोटल कितनी पोजीशन है, 12। देयर आर टोटल 12 पोजीशन। 12 पोजीशन का मतलब ये हुआ
कि अगर फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पी को रखते हो तो 1 2 3 4, तो फिफ्थ पोजीशन पर ऐसा आएगा। एक केस तो ये बन गया आपका। देन अगर पी को मैं सेकंड प्लेस में रखता हूँ तो 1 2 3 4, तो ऐसा आपका 7th पोजीशन पर आएगा। मीन्स यहाँ से एक आगे तो यहाँ से भी एक आगे हो गया। थर्ड केस में क्या होगा, पी को अगर आप थर्ड में रखते हो तो ये 7 की जगह 8 पे आ जाओगे। पी को अगर आप फोर्थ प्लेस में रखते हो तो यहाँ 8 की जगह 9 हो जाएगा। पी को आप फिफ्थ प्लेस में रखते हो तो यहाँ 9 की जगह 10 हो जाएगा। ऐसे पी को अगर आप सिक्स प्लेस में रखते हो तो यहाँ पर 10 के बाद 11 हो जाएगा। पी को अगर आप 7th प्लेस में रखते हो तो एस की बाद एस की पोजीशन होगी 12th पोजीशन, और 12th से ज्यादा आगे बॉक्स है नहीं। ये क्लियर हो गया। तो टोटल केस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 केस तो हो गए जब पी आपका स्टार्टिंग में और एस आपका एंड में है। अब 7 केस ये भी तो बोल सकते हैं कि एस आपका स्टार्टिंग में और पी आपका एंड में हो। उसने ये थोड़ी ना कहा है कि पी बिगिनिंग में होना चाहिए और एस एंड में होना है, उसने सिर्फ ये कहा कि पी और एस के बीच में 4 लेटर होने चाहिए। तो 7 केस तो हो गए पी स्टार्टिंग में और एस एंड में, मीन्स पी और एस के बीच में 4 लेटर पी पहले आएगा। इसी तरह से यही 7 केस आपके बनेंगे, यही 7 केस आपके बनेंगे जब एस आपका पहले होगा और पी आपका बाद में होगा, बीच में 4 लेटर होंगे। तो टोटल यही केस आपके 14 हो गए। टोटल यही केस कितने हो गए आपके 14। अब पी और एस को छोड़ के बाकी कितनी पोजीशन बचती हैं 10। पी और एस को छोड़ के बाकी कितनी पोजीशन बचती हैं आपकी 10। तो ये मैंने आपको बता दिया, पी और पी एंड एस कैन बी अरेंज्ड 7 + 7, 7 + 7 14 डेज। रिमेनिंग लेटर्स बचे 10 और 10 बॉक्सेस है। तो 10 p 10, जिसमें से टी आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका 18,14,400। ये हो गया रिमेनिंग लेटर्स को अरेंज करने का। ये हो गया रिमेनिंग लेटर्स को अरेंज करने का। अब रिमेनिंग लेटर्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे 14 से, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा 14 इंटू 18,14,400, दैट इज 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,54,16,100। अब आप खुद ही देखो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। तो आइडियली आपको 14 इंटू दिस करके छोड़ देना है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन।